रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वर्ल्ड की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। यह डिफेंस सिस्टम हवाई हमले जैसे दुश्मन के लड़ाकू विमान, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को रोकने में जबरदस्त क्षमता रखती है। लेकिन आज की वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों में S-400 के प्रदर्शन को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग उदाहरण सामने आए हैं। एक भारत में इसकी शानदार सफलता और दूसरा रूस में इसकी असफलता। मई 2025 में जब पाकिस्तान ने एक साथ जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और भुज जैसे संवेदनशील शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, तब भारतीय वायुसेना ने पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का व्यापक रूप से उपयोग किया। इन हमलों में पाकिस्तान ने 50 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागे, लेकिन S-400 ने उन्हें सफलतापूर्वक ट्रैक करके हवा में ही नष्ट कर दिया। भारत ने इस सिस्टम को अपनी रक्षा रणनीति के हिसाब से ढाल लिया है। S-400 को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। S-400 ने 600 किलोमीटर तक लक्ष्य को ट्रैक कर सकती है और 400 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। भारत ने इसे मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क के तहत तैयार किया है, जहां छोटी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियां भी साथ मौजूद हैं। यह सिस्टम ज्यादा प्रभावी और लचीली बन जाती है। दूसरी तरफ रूस, जिसने S-400 प्रणाली को डिजाइन और विकसित किया, यूक्रेन युद्ध में इसका सही उपयोग नहीं कर पाया। 2023 से लेकर अब तक यूक्रेनी हमलों में रूस की कम से कम 31 S-4 बैटरियां या तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। अगस्त 2023 में यूक्रेन ने क्रीमिया में R-360 नेपच्यून मिसाइल और ड्रोन से S-400 बैटरी की खात्मा कर दिया था। अक्टूबर 2023 में लुशैक में 2 और सिस्टम तबाह हुए। अप्रैल 2024 में ATACMS मिसाइलों के साथ कई रडार और लॉन्चर उड़ाए गए। वहीं जून 2024 और नवंबर 2024 में HIMARS रॉकेटों और बेलग्रेडो और कुरुक्षेत्र में नुकसान पहुंचाया। जनवरी 2025 में एक और रडार मॉड्यूल 96 LE मिसाइल हमले में नष्ट हो गया। बता दें, S-400 बैटरी की कीमत लगभग $200 मिलियन यानी 1700 करोड़ रुपए के आसपास होती है, जिससे रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस की S-400 प्रणाली की असफलता के पीछे कई रणनीतिक और तकनीकी खामियां रहीं। रूस ने S-400 को अक्सर बिना छोटी दूरी की रक्षा प्रणालियां जैसे पैंटिशर या टोर के तैनात किया, जिसने यह ड्रोन जैसे कम ऊंचाई के लक्ष्यों के खिलाफ असुरक्षित साबित हुई। यूक्रेन ने इस कमजोरी का फायदा उठाकर पहले ड्रोन से रडार और सेंसर को जैम किया और फिर मिसाइलों से सटीक हमले किए। साथ ही यूक्रेन की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टेक्नोलॉजी ने S-400 की रडार क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित किया। जब सैकड़ों सस्ते ड्रोन एक साथ छोड़े गए तो सिस्टम ओवरलोड हो गया और कई लक्ष्यों को ट्रैक नहीं कर सका। इसके अलावा रूस ने S-400 की लोकेशन बिना बदले एक ही जगह से अटैक किया। वहीं भारत ने S-400 को कहीं अधिक समझदारी से तैनात किया। भारत ने इस प्रणाली को अपने मौजूदा रक्षा सिस्टम जैसे पेकोरा और आकाश के साथ अपग्रेड किया और मल्टी लेयर सुरक्षा सुनिश्चित की। साथ ही छोटी दूरी के डिफेंस सिस्टम के साथ तैनात की गई, जिससे मल्टी लेयर सुरक्षा मिली। इसके अलावा इंडियन ऑपरेटरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया और नियमित युद्धाभ्यास के जरिए उनकी मजबूती की गई। सबसे अहम बात यह रही कि पाकिस्तान से आने वाले हमलों की संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि 50 से 60 तक सीमित रही, जिससे प्रणाली पर अत्यधिक दबाव नहीं पड़ा और भारत ने S-400 का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया।